हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का कॉमर्स सेक्शन एक्सरसाइज 1.3। अब बेटा एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्या है, आपका निगेशन के ऊपर, निगेशन क्या होता है। अब बेटा निगेशन क्या होता है उसको अगर आपने समझ लिया तो एक्सरसाइज 1.3 काफी आसान आपके लिए हो जाएगा। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है बेटा? आपने ये सीखा है कि और को हम बोलते हैं भी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? भी से। एंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उल्टा भी से। निगेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? निगेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एरो से, सिमिलर साइन जैसा दिखता है, इस एरो से निगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब निगेशन में आपको सीखना क्या है? कोई सेंटेंस आपको दिया रहेगा, उस सेंटेंस का आपको क्या बोलेगा? निगेशन फाइंड करो या तो ट्रूथ वैल्यू पता करो। अब निगेशन कैसा पता करेंगे? जैसे एग्जांपल देता हूं कि एक एग्जांपल है, राजू इज अ गुड बॉय। राजू इज अ गुड बॉय, एक एग्जांपल मान लेते हैं। तो इसका निगेशन क्या होगा? तो आपको लिखना होगा इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। कैसे लिखोगे? राजू इज के बाद आपको क्या लगाना है बेटा? नॉट लगा देना है। नॉट अ गुड बॉय। क्या लगाओगे बेटा? नॉट अ गुड बॉय। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। अब सर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, विल हो गया, सेल हो गया। ये सब क्या होते हैं बेटा? तेरा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। क्या समझा आपको? आइए एक्सरसाइज 1. इसको कॉपी कर लीजिए। आइए हम एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन दिया है, ऑल मैन आर एनिमल्स। तो बेटा जब याद रखना, जब आप निगेशन कन्वर्ट करते हो तो ऑल को आपको लिखना है सम के अंदर। ऑल को लिखना है सम के अंदर। सम मैन आर नॉट एनिमल्स। तो आर के साथ क्या लगा देना? आपको नॉट लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इस के साथ क्या लगा देना? आपको नॉट लगा देना, क्योंकि आप निगेशन कर रहे हो। इसका आंसर की बात करें तो यहां पे क्या लिखा है? इट इज द फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो आपको इसका निगेशन करते समय क्या बोलोगे? नागपुर, नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 2 + 3 जो होगा वो नॉट इक्वल टू क्या दिया? 5 दिया है। तो नॉट इक्वल का उल्टा क्या होता है? इक्वल। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा डन होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है, उसका निगेशन करना है। तो क्या दिया है? √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या होता है आपके पास? इरेशनल नंबर होता है। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या आपके पास? ट्रू। तो दिया गया स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसका निगेशन क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। टी का उल्टा क्या होता है बेटा? एफ होता है। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर? √2 इज √2 गिवन स्टेटमेंट, ऐसा लिख लो। गिवन स्टेटमेंट is P so that the truth value of given statement, ऐसा लिखो, the truth value of given statement is T। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? इट्स निगेशन इज क्या होगा बेटा? इसका निगेशन क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। निगेशन इज फॉल्स, ऐसा आप लिख सकते हो। तो लास्ट में आप चाहिए तो आंसर भी लिख देना। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया? ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया था आपके पास √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो √2 क्या आपके पास? एक इरेशनल नंबर होता है। ये बात सही है? हाँ जी सही है। इसका ट्रू आ गया, ट्रूथ वैल्यू। इसका निगेशन क्या होगा?
एफ हो जाएगा। तो चाहिए तो लिख लीजिए इसका। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास, लंदन इज इन इंग्लैंड। तो ये जो दिया गया स्टेटमेंट वो क्या है आपके पास, टी है। तो द गिवन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। तो बेटा इसका निगेशन क्या हो जाएगा, टी का उल्टा क्या होता है आपके पास, टी का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इट्स निगेशन इज एफ। इसका जो निगेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, एफ। तो लास्ट में सेम लाइन लिखना, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन, the truth value of given statement and its negation, ऐसा लिख लो। the truth value of given statement and its negation, उसका जब negation आप लोगे तो वो क्या आएगा आपके पास, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू का उल्टा क्या होगा, एफ हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा। दोस्तों ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन करने थे। थैंक यू।